इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर अकाउंटेंसी का यूनिट 2 चैप्टर 2 कंसाइनमेंट यानी तरसील माल के बारे में जानेंगे। माय नेम इज सबा हजरमी, जूनियर लेक्चरर इन कॉमर्स वर्किंग एट गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज बॉयज निजामाबाद। कोई भी कारोबार की किताबों में खाते तैयार करने से पहले कारोबार को समझना जरूरी होता है, यानी किस किस्म का कारोबार है। कारोबार को समझने के बाद हम आसानी से खातों को तैयार कर सकते हैं। तो जानेंगे तरसील माल यानी कंसाइनमेंट के बारे में। हर कारोबारी फर्द या पैदाकार या ताजिर अपने कारोबार को फैलाने की कोशिश करता है। वो हर मुकाम पर अपना कारोबार करना चाहता है, लेकिन हर मुकाम पर पहुंचकर अपना माल फरोख्त करे ये मुमकिन तो नहीं। ऐसी सूरत में वो हर मुकाम पर जहां वो अपना माल फरोख्त करना चाहता है, जहां वो अपना कारोबार करना चाहता है, एक एजेंट मुकर्रर करता है कमीशन की बुनियाद पर, जो कंसाइनर का माल फरोख्त करे। यहाँ आप देख सकते हैं ये इमेज में कि एक शख्स दूसरे शख्स को माल रवाना कर रहा है, यानी ये जो माल रवाना कर रहा है वो शख्स होता है कंसाइनर, जिसे उर्दू में कहते हैं मर्सिल। यहाँ पर माल रवाना हो रहा है, जिसे रवाना हो रहा है वो है कंसाइनी, यानी जिसे एजेंट भी कहा जाता है। कंसाइनी यानी मर्सिल अलिया। कंसाइनी क्या करता है, माल को वसूल कर कर कस्टमर्स यानी सार्फिन को माल फरोख्त करता है। कंसाइनर से कंसाइनी को जो माल रवाना हो रहा है, उस रवाना होने वाले माल को कंसाइनमेंट कहा जाता है। यहाँ पर मालिकाना हक, माल का मालिकाना हक कंसाइनर के पास ही होता है। कंसाइनी सिर्फ माल वसूल करता है, वो भी फरोख्त करने की गर्ज से। जिनके पास माल आ रहा है वो मर्सिल अलिया यानी एजेंट या कंसाइनी कहलाता है। कंसाइनी कमीशन की बुनियाद पर माल फरोख्त करता है। कंसाइनर से कंसाइनी को जो माल रवाना हो रहा है फरोख्त की गर्ज से, वो तरसील माल यानी कंसाइनमेंट कहलाता है। कंसाइनमेंट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। नेक्स्ट, इस इमेज में आप देख सकते हैं मर्सिल यानी कंसाइनर माल को रवाना कर रहा है। कंसाइनर क्या होता है, माल का मालिक यानी ओनर भी होता है। और मर्सिल अलिया यानी कंसाइनी माल वसूल कर रहा है, लेकिन फरोख्त करने की गर्ज से। माल वसूल करने के बाद मर्सिल अलिया या एजेंट कंसाइनी माल को सार्फिन यानी कस्टमर को फरोख्त करता है, और जितना माल कंसाइनी फरोख्त करता है उस पर वो अपना मुकर्रर करदा शरह कमीशन लगाता है। यानी अगर कंसाइनर 1 लाख, कंसाइनर यानी माल का मालिक 1 लाख का माल रवाना करता है कंसाइनी को, लेकिन कंसाइनी 1 लाख रुपए के माल से सिर्फ 50,000 रुपये का माल अगर फरोख्त करता है, तो 50,000 रुपये पर ही, यानी 50,000 की रकम पर ही कंसाइनी अपना कमीशन लगाता है। अगर कंसाइनर या मर्सिल अलिया या एजेंट माल वसूल कर रहा है, तब भी वो माल का मालिक नहीं बल्कि एजेंट होगा। माल का असली मालिक कंसाइनर ही होता है, जिसके पास माल के मालिकाना हकूक होते हैं। कंसाइनी जितना माल फरोख्त करेगा उतना ही माल पर उसे कमीशन हासिल होगा। A consignment agreement transfers goods from a consignor to a consignee who agrees to sell the goods. Here, consignee remits proceeds less fee to consignor when inventory is sold. Inventory on consignment is included in the consignor's inventory until sold. यहाँ पर जितना माल कंसाइनी फरोख्त करता है, अगर 1 लाख का माल रवाना हुआ, 50,000 रुपये का माल फरोख्त हो गया, तो बाकी का जो माल बचा हुआ है वो वापस कंसाइनर को रवाना कर दिया जाता है। नेक्स्ट, यहाँ इस इमेज में आप कंसाइनमेंट कारोबार को आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ कंसाइनर से कंसाइनी का ये जो दायरा है, यहाँ पर कंसाइनर जिसे प्रिंसिपल भी कहा जाता है, गुड्स रवाना करता है कंसाइनी को। कंसाइनी एजेंट एडवांस में कुछ रकम अदा करता है कंसाइनर को माल वसूल करते वक्त, और ये काम कर रहा है कंसाइनी किस बुनियाद पर, कमीशन की बुनियाद पर।
यानी ये जो दायरा बता रहा है कि कंसाइनर और कंसाइनी के दरमियान जो लेन देन हो रहा है, कंसाइनर यहाँ पर क्या कर रहा है, माल को रवाना कर रहा है कंसाइनी को। ये जो माल रवाना हो रहा है इसे ही तरसील माल या कंसाइनमेंट कहते हैं। यहाँ पर कंसाइनी क्या करता है कि एडवांस में कुछ रकम अदा करता है कंसाइनर को। जैसे कि मसलन अगर कंसाइनर 1 लाख रुपये का रकम माल रवाना कर रहा है तो कंसाइनी 1 लाख में से 20,000 की रकम एडवांस में भी दे सकता है या 10,000 की रकम भी कंसाइनर को एडवांस में दे सकता है। नेक्स्ट, ये कंसाइनी किस बुनियाद पे काम कर रहा है, कमीशन की बुनियाद पर काम कर रहा है। नेक्स्ट, ये दूसरा दायरा जहां पर आप देख सकते हैं कंसाइनी का क्या काम है। कंसाइनर में कंसाइनी जो है एजेंट, वो माल को फरोख्त कर रहा है किसे, खरीदारों को, बायर्स यानी कस्टमर्स या सार्फिन को। और माल को वो उधार भी फरोख्त कर सकता है यानी क्रेडिट पर भी फरोख्त कर सकता है, और कैश यानी नकदी भी फरोख्त कर सकता है। कंसाइनी जो माल वसूल करता है फरोख्त करने की गर्ज से उसका बुनियादी मकसद कमीशन हासिल करना होता है। कमीशन की यहाँ पर कंसाइनमेंट में दर्जेबंदी की गई। पहला वाला है सिंपल कमीशन यानी सादा कमीशन या ऑर्डिनरी कमीशन, दूसरा है डेलक्रेडर कमीशन, नेक्स्ट तीसरा है ओवरराइडिंग कमीशन। पहले जानेंगे हम पहला कमीशन यानी सिंपल कमीशन या ऑर्डिनरी कमीशन या सादा कमीशन। सादा कमीशन या सिंपल या ऑर्डिनरी कमीशन, ये कमीशन माल जितना कंसाइनी के जरिए फरोख्त हुआ है उस पर पहले ही से तय मुकर्ररा शरह से कमीशन वसूल करता है। यानी अगर ये जो कंसाइनमेंट का जो एग्रीमेंट होता है तो पहले ही कमीशन की शरह तय हो चुकी होती है। यानी अगर 1 लाख का माल फरोख्त हो गया तो उस पर 5% आयद होगा कमीशन, तो ये पहले ही मुकर्रर है यानी तयशुदा है कीमत। तो जो जितना माल कंसाइनी फरोख्त करेगा उस बेस पर, उस बुनियाद पर उसको मुकर्ररा शरह से कमीशन हासिल होगा। नेक्स्ट, डेलक्रेडर कमीशन। ये ऐसा जायद कमीशन होता है जैसे कि कंसाइनी माल को उधार यानी क्रेडिट पर भी फरोख्त करता है। उधार फरोख्त करने पर बैड डेट्स यानी बुरे खर्चे की सूरत भी पैदा हो सकती है। बुरे खर्चे यानी बैड डेट्स उसे कहते हैं यानी देनदार अगर कुछ रकम अदा नहीं कर सके या उनका दिवालिया हो गया, उनके पास से रकम आना मुश्किल है, तो ऐसी सूरत में उस रकम को बुरे कर्ज या बैड डेट्स कहते हैं। यानी कोई माल का खरीदार रकम को अदा कर नहीं सकता, ऐसा नुकसान रास्त कंसाइनर को होता है क्योंकि वो माल का मालिक होता है। कंसाइनर चूंकि माल का मालिक होता है तो इस किस्म का नुकसान कंसाइनर को होता है। तो ऐसी सूरत में कंसाइनर बुरे कर्ज से यानी बैड डेट से बचने के लिए कंसाइनी को ही जिम्मेदारी दे देता है रकम को हासिल करने के लिए, जिस पर वो जायद कमीशन आयद करता है। ये जायद कमीशन जो बुरे कर्जों की जिम्मेदारी लेने पर कंसाइनर के जरिए कंसाइनी को दिया जाता है, जिसे डेलक्रेडर कमीशन कहते हैं। नेक्स्ट, ओवरराइडिंग कमीशन। ओवरराइडिंग कमीशन ये भी एक किस्म का जायद कमीशन होता है। मसलन अगर कंसाइनर नया माल कारोबार में तारुफ करा रहा है या माल की हकीकी कीमत से जायद कीमत पर माल को फरोख्त कराता है यानी कराना चाहता है, तब कंसाइनर इस काम के लिए कंसाइनी को जायद कमीशन अदा करता है। इस काम के लिए जिसे जायद कमीशन अदा करके वो अपने जो माल की कीमत है उससे जायद कीमत पर माल को फरोख्त करना चाह रहा है या नया अपना माल तारुफ करा है कारोबार के मार्केट में, तो ऐसी सूरत में वो कमीशन को ये जिम्मेदारी देता है जिस पर वो और जायद कमीशन आयद करता है, जिसे ओवरराइडिंग कमीशन कहा जाता है। यहाँ पर ये नोट करना चाहिए कि डेलक्रेडर कमीशन बुरे कर्जों के लिए दिया जाता है कंसाइनी को, यानी बुरे कर्जों की जो जिम्मेदारी लेता है कंसाइनी एजेंट उस सूरत में दिया जाता है। और ओवरराइडिंग कमीशन यानी नया माल का तारुफ हो रहा है या जायद कीमत पर माल को फरोख्त करने के लिए जो कमीशन दिया जा रहा है उसे ओवरराइडिंग कमीशन कहते हैं।
कंसाइनर को कंसाइनी अकाउंट सेल्स रवाना करता है, यानी अकाउंट सेल्स में पूरे तफसीलात, अकाउंट सेल्स तैयार करने वाला कंसाइनी यानी एजेंट होता है। अकाउंट सेल्स में पूरे वो तफसीलात दर्ज होते हैं, यानी कितना माल फरोख्त किया गया है कंसाइनी के जरिए, कितने एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, लास्ट एक्सपेंसेस कंसाइनी की जानिब से लगाए गए हैं माल पर, और उसका कंसाइनी यानी एजेंट का कमीशन कितना है, ये तमाम डिटेल्स अकाउंट सेल्स में दर्ज होते हैं। कंसाइनी इसे साइन कर कर कंसाइनर को रवाना करता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि कंसाइनमेंट और सेल्स में फर्क क्या है। बेसिस ऑफ डिफरेंसेस। फर्स्ट, मीनिंग्स। When goods are sent by one merchant to another for sale of such goods on commission basis, then it is called consignment. यानी कंसाइनमेंट या तरसील माल ऐसा होता है कि माल को रवाना किया जा रहा है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को सिर्फ फरोख्त की गर्ज से, वहां पर माल को मालिकाना हुकूक दिया नहीं जा रहा है, बल्कि सिर्फ फरोख्त करने की गर्ज से रवाना किया जा रहा है, जिसे कंसाइनमेंट या तरसील माल कहते हैं। सेल्स क्या होता है? व्हेन गुड्स आर सेंट बाय अ मर्चेंट टू इट्स बायर टू रिसीव द वैल्यू ऑफ सच गुड्स, देन इट इज कॉल्ड ए सेल। सेल, वहां पर सेल में खरीदार और फरोख्त कुनिंदा दोनों मौजूद होते हैं, यानी माल को फरोख्त करने पर माल का मालिकाना हुकूक भी रवाना हो जाता है। यहाँ पर माल रवाना नहीं होता, बल्कि यहाँ पर माल को फरोख्त किया जाता है। सेल में क्या होता है? माल को फरोख्त किया जाता है। नेक्स्ट, ओनरशिप यानी मालिकाना हक। कंसाइनमेंट में ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर टू कंसाइनी इन द केस ऑफ कंसाइनमेंट, यानी कंसाइनमेंट या तरसील माल कारोबार में जो माल का मालिकाना हुकूक होते हैं वो ट्रांसफर नहीं किए जाते कंसाइनी को, सिर्फ माल रवाना होता है। माल के जो मालिकाना हुकूक होते हैं वो कंसाइनर के पास ही होते हैं। नेक्स्ट, सेल्स की सूरत में यानी फरोख्त की सूरत में, द केस ऑफ सेल द ओनरशिप ऑफ गुड्स पासेस इमीडिएटली टू द बायर, यानी सेल्स में क्या होता है कि खरीदार और फरोख्त कुनिंदे में इमीडिएट जैसा खरीद और फरोख्त होती है, यानी खरीदार अब जैसा माल खरीदता है साथ ही साथ उसका मालिकाना हुकूक भी हासिल कर लेता है। यानी ओनरशिप यानी माल के खरीदने पर खरीदार के पास ओनरशिप आ जाती है। नेक्स्ट, रिलेशनशिप। थर्ड, रिलेशनशिप। द रिलेशनशिप बिटवीन कंसाइनर एंड कंसाइनी इज वन ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, यानी जो रिश्ता है कंसाइनमेंट में जो दो फरीकीन है यानी कंसाइनर और कंसाइनी, जिसे उर्दू में मर्सिल और मर्सिललिया कहते हैं। कंसाइनर यानी मर्सिल और कंसाइनी मर्सिललिया कहलाया जाता है। कंसाइनर को प्रिंसिपल भी कहते हैं और कंसाइनी को एजेंट भी कहा जाता है। एजेंट इसलिए क्योंकि वो कमीशन की बुनियाद पर काम करता है। इन दोनों के बीच में जो रिश्ता है कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में, कि मालिक और एजेंट के रिश्ते की तरह इनका रिश्ता होता है, यानी माल जस्ट रवाना हो रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट, सेल्स की सूरत में यानी फरोख्त की सूरत में, इन ए सेल तो रिलेशनशिप इज दैट ऑफ ए बायर एंड ए सेलर। सेल्स की सूरत में क्या है? दोनों के फरीकीन का रिश्ता खरीदार और फरोख्त कुनिंदे का है। नेक्स्ट, फोर्थ वन, एक्सपेंसेस। In the case of consignment, all expenses before and after delivery of goods are borne by the consignor. यहाँ पर जो अखराजात होते हैं, जो खर्चे होते हैं कंसाइनमेंट में, यानी माल को रवाना करने से पहले या बाद में, ये पूरे अखराजात का उठाना पड़ता है कंसाइनर को, क्योंकि वो माल का मालिक होता है। यहाँ पर कंसाइनी का मकसद सिर्फ कंसाइनमेंट में सिर्फ कमीशन की बुनियाद पर माल को फरोख्त करना होता है, बाकी की पूरी जिम्मेदारी जो होती है वो कंसाइनमेंट में कंसाइनर की ही होती है। नेक्स्ट, सेल्स की सूरत में फोर्थ पॉइंट में, इन द केस ऑफ सेल एक्सपेंसेस आफ्टर डिलीवरी आर बोर्न बाय ए बायर, यानी अगर सेल्स यानी फरोख्त की सूरत में जब फरोख्त कुनिंदा माल को फरोख्त कर देता है, तो जब खरीदार माल खरीदता है तब जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो खरीदार खुद उठाएगा, क्योंकि वो माल का मालिकाना हुकूक रखता है। सिंपल बात यह है कि जो माल का मालिकाना हुकूक रखता है उसको ज्यादा खर्चों की अखराजात की जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट, फिफ्थ वन, ऑर्डर। इन द केस ऑफ कंसाइनमेंट, कंसाइनर कैन send goods to consignee without receiving order from him, यानी कंसाइनमेंट तरसील माल में क्या है कि कंसाइनर को कंसाइनी के ऑर्डर्स की जरूरत नहीं है। कंसाइनर को खुद मकसद है कि माल को रवाना करना है। यहाँ पर कंसाइनर खुद चाहता है कि माल रवाना हो, दूसरे मुकामात पर उसका कारोबार हो,
तो यहाँ पर कंसाइनर को कंसाइनी के ऑर्डर की जरूरत नहीं, बगैर ऑर्डर के ही वो माल को रवाना करता है कंसाइनी को। लेकिन सेल्स यानी फरोख्त की सूरत में, इन द केस ऑफ सेल, a seller sends goods to the buyer only after receiving order from him। यानी फरोख्त की सूरत में या सेल्स की सूरत में फरोख्त कुनिंदा जब तक माल को रवाना नहीं करता जब तक कि खरीदार की तरफ से उसे ऑर्डर ना मिल जाए। खरीदार जब ऑर्डर देता है माल का तभी फरोख्त कुनिंदा यानी सेलर माल को रवाना करता है या फरोख्त करता है। नेक्स्ट, रिस्क, सिक्स्थ पॉइंट, रिस्क। The risk in the goods is not transferred to the consignee. Dispute the transfer to the consignee despite the transfer to the possession of goods. Consignee holds the goods at the risk of the consignor. So any damage or loss to the goods is therefore borne by consignor. यहाँ पर कंसाइनमेंट में जो नुकसान यानी रिस्क जो होता है वो कंसाइनर ही उसका जिम्मेदार होता है, क्योंकि कंसाइनर ही माल का मालिकाना हकूक रहता है। मेन क्या है, ओनरशिप माल की जिसके पास है वही नुकसान और अखराजात का जिम्मेदार होता है। लेकिन फरोख्त यानी सेल्स की सूरत में, इन द केस ऑफ ए सेल द रिस्क इज इमीडिएटली ट्रांसफर्ड टू द बायर। चूंकि माल को इमीडिएट फरोख्त कर दिया जाता है मालिकाना हकूक के साथ, तो वहां पर माल का जो मालिकाना हकूक है वो बायर के पास यानी खरीदार के पास आ जाता है। तो ऐसी सूरत में जो रिस्क भी है वो खरीदार को उठाना होता है अगर रिस्क होता है। नेक्स्ट, सेवेंथ पॉइंट, मेन कंसिडरेशन। इन कंसाइनमेंट कंसाइनी सेल्स गुड्स सेंड बाय कंसाइनर फॉर कमीशन। यहाँ पर मेन क्या मकसद है कि कंसाइनमेंट में क्या है, तरसील माल में कंसाइनी क्या करता है कि माल को जो फरोख्त करता है उसका मकसद क्या होता है कि मेन कमीशन होता है। यहाँ वो तनख्वाह यानी सैलरी की बेस पे काम नहीं करता या वेजेस की बेस पे काम नहीं करता, यहाँ पर वो काम करता है एक कमीशन की बुनियाद पर। और वो कमीशन किस पर आयद होता है, जितना माल वो फरोख्त करा है यानी कितना माल वो सार्फिन को फरोख्त करा है, कस्टमर्स को फरोख्त करा है, उतने माल पर वो अपना कमीशन लेता है। तो इसमें कम यानी कंसाइनी की भी दिलचस्पी होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा माल फरोख्त करे ताकि ज्यादा से ज्यादा कमीशन हासिल करे। नेक्स्ट, सेल्स की सूरत में मेन कंसिडरेशन, सेवेंथ पॉइंट में सेल्स यानी फरोख्त की सूरत में, इन ए सेल गुड्स आर सोल्ड टू अर्न प्रॉफिट। यानी जो माल का मालिक होता है, फरोख्त जो माल करता है वो उसका मकसद क्या है फरोख्त करने का, प्रॉफिट कमाना। यानी जो माल का मालिक है वो माल को फरोख्त कर रहा है किस गर्ज से, फरोख्त की गर्ज से माल को फरोख्त कर रहा है। नेक्स्ट, एथ पॉइंट, रिटर्न ऑफ गुड्स। कंसाइनमेंट यानी तरसील माल, रिटर्न ऑफ गुड्स यानी माल का वापस होना। इन कंसाइनमेंट अनसोल्ड गुड्स आर रिटर्न टू कंसाइनर। कंसाइनमेंट में क्या होता है कि जो गैर फरोख्तशुदा माल होता है वो वापस कर दिया जाता है किसे, कंसाइनर को, क्योंकि माल का मालिक कंसाइनर ही होता है। तो जितना अगर 1 लाख का माल रवाना हुआ, 80,000 का माल फरोख्त हो गया कंसाइनी के जरिए, तो 20,000 का माल जो बचा हुआ है अनसोल्ड है जो गैर फरोख्तशुदा है, तो वो क्या करता है 20,000 का माल वापस कर दिया जाता है कंसाइनी की जानिब से कंसाइनर को। नेक्स्ट, लेकिन सेल्स की सूरत में, इन ए सेल गुड्स वन सोल्ड और जनरली नॉट रिटर्न। यानी फरोख्त में क्या होता है कि माल जब फरोख्त कर दिया जाता है तो वो वापस नहीं होता। नेक्स्ट, पेमेंट्स यानी अदायगी। कंसाइनमेंट अनसोल्ड गुड्स आर रिटर्न टू कंसाइनर। यहाँ पर भी जितना पेमेंट यानी अदायगी जितनी है, जितना खर्च फरोख्त हुआ माल उस बेस पर ही कमीशन हासिल कर कर बाकी का रिटर्न माल क्या कर देता है कंसाइनर को वापस कर देता है। लेकिन सेल्स एंड फरोख्त की सूरत में आफ्टर सेल ए बायर इज लायबल टू मेक द पेमेंट। नेक्स्ट, यहाँ पर क्या है, माल का मालिकाना हकूक बायर यानी माल के साथ जो खरीदार होता है उसे हासिल हो जाता है तो वो पेमेंट करता है क्योंकि माल वसूल कर रहा है। लेकिन कंसाइनमेंट में क्या है, माल वापस कर दिया जा रहा है, क्योंकि इन दोनों कंसाइनमेंट में कंसाइनर और कंसाइनी के दरमियान फरोख्त खरीदार और फरोख्त खरीदारी का रिश्ता नहीं होता, बल्कि सिर्फ मालिक और एजेंट का रिश्ता होता है। तो जहां जितना भी माल बचा वो वापस कर देता है। लेकिन सेल्स की सूरत में क्या होता है कि फरोख्त होने पर जो खरीदार होता है वो पेमेंट अदा करता है माल की। नेक्स्ट, 10th पॉइंट, अकाउंट सेल्स, खाता फरोख्त जिसे उर्दू में कहते हैं खाता फरोख्त।
कंसाइनी हैज टू सबमिट अकाउंट सेल्स स्टेटमेंट टू कंसाइनर। कंसाइनी यानी जो एजेंट होता है, जो मर्सिल अलिया होता है, वो क्या करता है कि अकाउंट सेल्स तैयार करके सबमिट करता है किसी कंसाइनर को। उसमें पूरे तमाम तफसीलात दर्ज होते हैं कि कितना माल फरोख्त किया गया है कंसाइनी के जरिए, कितना उसका कमीशन है, कितने उसने डायरेक्ट रास्ते अखराजात अदा किए हैं कंसाइनमेंट पर। नेक्स्ट, फरोख्त यानी सेल्स की सूरत में ए बायर नॉट टू सबमिट सच टाइप ऑफ स्टेटमेंट, यानी बायर जो खरीदार होता है वो इस तरह की इस किस्म के स्टेटमेंट्स तैयार नहीं करता, क्योंकि माल फरोख्त कर दिया जाता है तो दोनों के बीच में ताल्लुकात यानी रकम के वसूल होने पर फरोख्त कुनिंदा और खरीदार में ताल्लुकात वहीं कंप्लीट माल फरोख्त होने पर खत्म हो जाते हैं। लेकिन कंसाइनमेंट की सूरत में कंसाइनी और कंसाइनी के दरमियान राब्ता चालू रहता है। कंसाइनमेंट के जो अकाउंट्स है उसको तैयार करने, यानी कंसाइनर यानी प्रिंसिपल जो माल रवाना करता है एजेंट को, और एजेंट क्या करता है अकाउंट सेल्स तैयार करके थोड़ा एडवांस रकम भी अदा करता है कंसाइनर को। यहाँ ये इमेज में आप देख सकते हैं कंसाइनर क्या है, प्रिंसिपल है, गुड्स रवाना कर रहा है। कंसाइनी यानी एजेंट मर्सिल अलिया को, और मर्सिल अलिया ने कंसाइनी क्या करता है एडवांस की रकम भी देना, रिमिट्स नेट प्रोसीड्स एंड प्रिपेयर अकाउंट सेल्स यहाँ पर याद रखिए खाते फरोख्त तैयार करने वाला शख्स होता है कंसाइनी यानी एजेंट। अकाउंट सेल्स यानी खाते फरोख्त कौन तैयार करता है, कंसाइनी यानी एजेंट तैयार करता है, किसे रवाना करता है, कंसाइनर को। और नेक्स्ट, कंसाइनर प्रिंसिपल। कंसाइनर की किताबों में 3 किस्म के खाते तैयार किए जाते हैं, यानी पहला है कंसाइनमेंट अकाउंट, दूसरा है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, तीसरा है कंसाइनी अकाउंट। फर्स्ट, कंसाइनमेंट अकाउंट यानी तरसील माल खाता है। मेन इंपॉर्टेंट, कंसाइनमेंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। कंसाइनमेंट क्या है, कंसाइनमेंट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। तमाम अखराजात और नुकसानात डेबिट होंगे, तमाम आमदनी और फायदे क्रेडिट होंगे। नेक्स्ट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये एक रियल अकाउंट है यानी हकीकी खाता है। हकीकी खाते में क्या है कि कारोबार में आने वाली चीजें डेबिट होगी, कारोबार से जाने वाली चीजें क्रेडिट होगी। नेक्स्ट, कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनी अकाउंट ये एक शख्सी खाता या पर्सनल अकाउंट है, यानी जो रिसीव कर रहा है वो डेबिट होगा, जो दे रहा है वो क्रेडिट होगा। यहाँ फिर से एक बार देखेंगे, कंसाइनर प्रिंसिपल कंसाइनर जो माल का मालिक होता है उसकी किताबों में 3 खाते तैयार किए जाते हैं। ये कंसाइनमेंट लेसन में से आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। 10 मार्क्स के क्वेश्चन, कंसाइनर प्रिंसिपल कंसाइनमेंट अकाउंट यानी ये नॉमिनल या बराए नाम खाता होता है जिसमें तमाम अखराजात और नुकसानात डेबिट और तमाम आमदनी और फायदे क्रेडिट होते हैं। नेक्स्ट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये एक रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में क्या होता है कि जो कारोबार में आने वाली चीजें डेबिट होती है, कारोबार से जाने वाली चीजें क्रेडिट होती है, यानी हकीकी खाते पे उसूल पे चलता है। नेक्स्ट, कंसाइनी अकाउंट यानी मर्सिल अलिया खाता, ये शख्सी खाता होता है यानी पर्सनल अकाउंट। यहाँ पर कंसाइनी जो रिसीवर है वो डेबिट होगा, जो गिवर है वो क्रेडिट होगा। नेक्स्ट, इसी तरह कंसाइनी यानी एजेंट की किताबों में एक ही खाता तैयार करना होगा, वो भी कंसाइनर अकाउंट यानी कंसाइनर अकाउंट ये एक शख्सी खाता यानी पर्सनल अकाउंट है। रिसीवर डेबिट होगा, गिवर क्रेडिट होगा। जब हम कंसाइनमेंट के खाते तैयार करते हैं तब हम फर्स्ट जब कंसाइनर की किताबों में खाते तैयार करते हैं तो हमको सपोज ये समझ लेना है कि हम कंसाइनर के अकाउंटेंट है, तो आसानी से हम इसके खातों को समझ सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। इस तरह जब हम कंसाइनमेंट में अगर कंसाइनी की खाता तैयार कंसाइनी की किताबों में खाते तैयार करें तो हमको समझना चाहिए कि हम कंसाइनी के अकाउंटेंट, तो हम कंसाइनर का खाता कंसाइनी की किताबों में कंसाइनर का खाता होता है और तो आसानी से हम तैयार कर सकते हैं। याद रखिए, कंसाइनर की किताबों में कंसाइनी का खाता और कंसाइनी की किताबों में कंसाइनर खाता। कंसाइनर की किताबों में 3 खाते होंगे और कंसाइनी की किताबों में एक ही खाता होगा। नेक्स्ट, ट्रांजैक्शन यानी सिंपल जो इंपॉर्टेंट जनरल एंट्रीज रहेंगी वो कंसाइनमेंट के खातों को तैयार करने के लिए। तो फर्स्ट जब माल रवाना किया जा रहा है यानी कंसाइनर से कंसाइनी को जब माल रवाना किया जा रहा है
जैसे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट तब एंट्री होगी, यानी कंसाइनमेंट डेबिट होगा और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट होगी। इस तरह की ये जनरल एंट्री होगी। नहीं, जब भी ये किसकी किताबें हैं, ये कंसाइनर की किताबों में। कंसाइनर की किताबों में जब माल रवाना किया जा रहा है तो कंसाइनमेंट डेबिट होगा और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट होगा। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर, यानी कंसाइनर यानी मर्सिल के जरिए अखराजात अदा करने पर एंट्री होगी जनरल एंट्री, कंसाइनमेंट अकाउंट डेटा टू बैंक अकाउंट। याद रखिए, फर्स्ट फिर से देखेंगे हम, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट यानी माल रवाना करने पर पहली जो एंट्री होगी वो कंसाइनमेंट अकाउंट डेटा टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। नेक्स्ट, जब माल का मालिक यानी कंसाइनर अखराजात अदा कर रहा है कंसाइनमेंट पर तो इसकी एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेटा टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट, यहाँ पर बैंक इसलिए क्रेडिट है क्योंकि बैंक यहाँ पर गिवर है। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंसाइनी एंड द कमीशन पेबल टू द कंसाइनी, यानी जो अखराजात कंसाइनी के जरिए अदा किए गए और जो कमीशन कंसाइनी को देना है उसकी एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेटा टू कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनी कोई भी शख्स हो सकता है, एक्स, वाई या जेड। नेक्स्ट, फोर्थ वन, सेल्स रिकॉर्ड ऑन द अकाउंट सेल्स, यानी फरोख्त माल को फरोख्त करने पर एंट्री होगी। ये तमाम एंट्रीज कंसाइनर की किताबों में दर्ज किए जाते हैं। सेल्स रिकॉर्ड ऑन द अकाउंट सेल्स एंट्री होगी कंसाइनी अकाउंट डेटा टू कंसाइनमेंट, यानी माल को फरोख्त करने पर कंसाइनी यानी एजेंट या मर्सिल अलिया की जानिब से माल को फरोख्त करने पर एंट्री होगी कंसाइनी अकाउंट डेटा टू कंसाइनमेंट अकाउंट। सवाल में आपको हो सकता है उसका नाम एक्स है या वाई है या जेड है, तब आप कंसाइनी के बजाय एक्स कंसाइनी अकाउंट आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, कंसाइनी की किताबों में किस तरह के इंपॉर्टेंट जनरल एंट्रीज है। ये कंसाइनी यानी एजेंट की किताबों में इंपॉर्टेंट जनरल एंट्रीज, जब माल रवाना किया जाता है, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनर, यानी जब कंसाइनर के जरिए कंसाइनी को माल रवाना किया जाता है, जब कंसाइनी माल वसूल करता है कहाँ से, कंसाइनर से, तब कोई एंट्री नहीं होगी इसकी किताबों में। किसकी, कंसाइनी यानी एजेंट की किताबों में। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस पेड बाय द कंसाइनर, क्योंकि यहाँ पर कंसाइनी के इससे ताल्लुक नहीं होता इसलिए इसकी किताबों में ये एंट्रीज दर्ज नहीं होगी। कंसाइनी वही अपनी किताबों में एंट्री करेगा जो जिसका उससे लेन देन हो, रास्त यानी उससे ताल्लुक रखता हो। तो यहाँ सेकंड पॉइंट देखिए, एक्सपेंसेस पेड बाय द कंसाइनर, कंसाइनर के अखराज अदा करने पर कंसाइनी के पास कोई एंट्री नहीं होगी। इसी तरह माल वसूल करने पर भी कोई एंट्री, नो एंट्री यानी कोई एंट्री नहीं होगी। थर्ड, कमीशन रिसीव्ड ऑर्डिनरी एंड डेल क्रेडिट कमीशन, यानी ज्यादा कमीशन हो या डेल क्रेडिट कमीशन वसूल करने पर इसकी एंट्री होगी कंसाइनी की किताबों में कंसाइनर अकाउंट डेटा टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, एक्सपेंसेस पेड ऑन बिहाफ ऑफ द कंसाइनर, यानी कंसाइनर ने जो कंसाइनमेंट पर जो अखराजात अदा किए हैं कंसाइनर के बिहाफ, तो उसकी एंट्री होगी माल को फरोख्त करने के लिए, माल को लाने के लिए कंसाइनमेंट में, यानी तो अखराजात तो लाजिम है अदा करने होते हैं, तो ऐसी सूरत में एंट्री होगी कंसाइनर अकाउंट डेटा टू बैंक अकाउंट। यहाँ पर जब सवाल आपको दिया जाएगा कंसाइनमेंट में तो कंसाइनर का नाम भी होगा और कंसाइनी का नाम भी होगा। वहां पर आपको समझना है कि उसमें कंसाइनर कौन है और कंसाइनी कौन है। जो माल रवाना करता है वो शख्स होता है कंसाइनर और जो माल वसूल करता है वो शख्स होता है कंसाइनी। नेक्स्ट, एंट्री होगी एक्सपेंसेस पेड ऑन बिहाफ ऑफ द कंसाइनर, कंसाइनर अकाउंट डेटा टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर्स,